हेडवुड मशीन की प्रॉब्लम है, पुली ब्लॉक वाली प्रॉब्लम। इसमें फर्स्ट तो हमें एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब हमें दे रखा है पुली मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस, तो इसका पुली का कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं मोशन में इनकी। तो M1 ग्रेटर देन M2, M1 ज़्यादा है मतलब नीचे की तरफ एक्सिलरेट होगा, तो ये इधर जाएगा, तो इसके लिए ऊपर ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा एक्सिलरेशन इसके लिए। तो हमें ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो पहले तो हम M1 के लिए FBD बनाएंगे। तो M1 ब्लॉक लिया ये, M1G नीचे रहेगा और M1A भी नीचे रहेगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक ज़्यादा है तो नीचे की तरफ मूव करेगा। और हमारा जो टेंशन होगा T, वो तो इसी में रहेगा टेंशन T अपवर्ड। अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो वो ऊपर भी जाएगा तब भी टेंशन ऊपर ही लगेगा इसमें। तो T हो गया। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो M1G माइनस के T इज इक्वल टू M1A। तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम सेकंड M2 का FBD बना के, तो M2 T तो अपवर्ड ही रहेगा और जो हमारा M2G है वो डाउन ही रहेगा, ग्रेविटी नीचे है। लेकिन एक्सिलरेशन है, अब एक्सिलरेशन M2 के केस में अब है, तो हमारा जो M2A है वो ऊपर आ जाएगा, M2A। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। M2A से मूव कर रहा है, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम इनकी हेल्प से हम एक्सिलरेशन निकाल लें, इक्वेशन हो गई। तो अब हम इसमें टी के टर्म में लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। तो टी इज इक्वल टू फर्स्ट से M1G माइनस M1A, और यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट, और टी इज इक्वल टू M2A माइनस सॉरी प्लस M2G। तो ये फ्रॉम सेकंड हो गया। ठीक है, अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे, या आप डायरेक्ट ये वाली ऐड कर दो तो टी वाला टर्म कट जाएगा, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो ये तो टी गया, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, 0 इज इक्वल टू M1G पॉजिटिव माइनस M1A, यहाँ से माइनस M2A, और यहाँ से माइनस M2G। तो हम M1A वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, इधर दोनों टर्म लाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो M1A कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2 टाइम। तो यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे, तो M1 प्लस M2 टाइम A बन गया। यहाँ से ये वाले टर्म इधर लेके, और इधर हमारा क्या बचा था, M1 माइनस M2 टाइम G। तो हमारा A है वो क्या आ गया, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 टाइम G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो आप इसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये वाला स्टेप नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर, ये एक ही वैल्यू। ठीक है, अब हमें टी फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने टी इस फॉर्म में लिख लिया था, तो एक इक्वेशन ले लेंगे। टी इज इक्वल टू क्या था हमारा, टी इज इक्वल टू M1J माइनस M1A फर्स्ट से। तो एक ही जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे पूरा। तो टी इज इक्वल टू M1G माइनस M1 टाइम M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो हमारा ये बन गया, और इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो M1 यहाँ से कॉमन, M1G कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से हमारा M1G कॉमन आ गया, तो M1 प्लस M2 माइनस M1 प्लस M2। तो हमारा M1 वाला टर्म गया, M1 वाला टर्म गया यहाँ से, नीचे M1 प्लस M2 है, प्लस M2। तो हमारी टी क्या आई, M1G, और यहाँ से 2M2 इंटू 2M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमारी टी की वैल्यू आ गई। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा ये 2m2 बन गया था, m1 प्लस